बाइबल में बहुत सारी जगहों पे लिखा अपने विश्वास की रखवाली कर। बहुत सारी जगह पे लिखा है कि उस वचन की रखवाली कर जो तेरे हृदय में बोया गया है। हालेलुया। इसका मतलब कोई है जो उस वचन को रूपी बीज को चुराना चाहता है। इसका मतलब कोई है जो तुम्हारे विश्वास को चुराना चाहता है। इसका मतलब कोई है जो तुम्हारे उद्धार को तुमसे चुराना चाहता है। इसका मतलब कोई है जो तुम्हें बढ़ने नहीं देना चाहता मसीह में। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने विश्वास की रखवाली कर, उस वचन की रखवाली कर जो तेरे दिल में बोया गया है। क्यों? क्योंकि कोई है जो उसे चुराना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का कि तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो और उसका वचन तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु वफादार है, प्रभु मुझे भी वफादार बना। क्या हम बोल सकते हैं? प्रभु मुझे भी वफादार बना, वफादार बना, विश्वास योग्य बना, विश्वास योग्य बना। हालेलुया। हालेलुया। आज सुबह जब मैं प्रेयर कर रही थी, एकदम से परमेश्वर का वचन बात करने लगा और मैं सोच रही थी कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, पूरा समय परमेश्वर इब्राहिम के साथ रहा। हर वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने उसके लिए बोली थी उसको मिली। लेकिन कब? आज आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। बुलाया है कि नहीं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको बुलाया है? आप खुद नहीं आए, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है अपने पास। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें अपने कुटुंबियों को छोड़ना पड़ता है, अपने कई बार रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, कई बार जो हमारे प्रभु की खिलाफत करते हैं हमें उन लोगों को भी त्यागना पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ने कहा इब्राहिम अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो जब आपको परमेश्वर ने बुलाया, कितनों समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको बुलाया है। बुलाया है कि नहीं बुलाया? बताओ, बुलाया है? जोर से बोलो, बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? क्योंकि जिन गड्ढों में हम पड़े थे, जिस मुसीबतों में हम थे, हम नाश होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला और बुलाया और प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो क्या बोला? अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। आज कई बार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे कुटुंबी हमारा विरोध करते हैं, हमारे रिलेटिव हमारा विरोध करते हैं, हमारे पड़ोसी हमारा विरोध करते हैं। कई बार तो हमें गांव से निकाल देते हैं, हमारा हुक्का पानी बंद कर देते हैं। अरे तुम ईसाई बन गए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या बोला? इब्राहिम अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। आज प्रभु तुमसे कुछ कह रहा है। प्रभु कोई है जिससे आज बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो ले। कुछ चीजों को प्रभु चाहता है, चिंता मत करो। जिन चीजों को आप छोड़ने जा रहे हो पीछे आएंगी आपके। आमीन। मेरे पीछे हो ले। पूरे लाइफ इब्राहिम चला। इब्राहिम के अंदर बहुत सारी कमियां थी। वो प्रभु को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। हमें भी परमेश्वर ने कुछ ऐसे ही बुलाया है।
जब हमें परमेश्वर ने बुलाया, हम परफेक्ट नहीं थे, हम धर्मी नहीं थे, हम अच्छे नहीं थे, बहुत सारी कमियां थी हमारे जीवन में। आपको याद करना है कि प्रभु ने आपको बुलाया है। चर्च देख रहे हैं आप? हालेलुया। आपको वो दुष्ट आत्मा है, वचन सुनना है कि उसको देखना है? हाँ, वचन सुनना है, वो बदलेगा जीवन, प्रभु बदलेगा। ध्यान दो, ध्यान दो, यही चीज है। शैतान क्या करता है? वचन को चुराता है। क्यों? उसको खतरा है, अगर इसने वचन सुन लिया और ये चल पड़ा इस पे, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसे आशीषित होने से रोक नहीं सकता मैं। तो वो क्या करेगा? तुम्हारा ध्यान इधर लेके जाएगा, उधर लेके जाएगा। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम चर्च से बाहर निकले, ओहो मेरी तो गाड़ी पंचर हो गई, मैं तो अच्छे काम आया था, मेरी तो बाइक का टायर ही खत्म हो गया। हम सोचते मैं आया तो अच्छे के लिए था, पर ये मेरे साथ क्यों हो गया? शैतान जो विश्वास, जो वचन तुम्हारे अंदर होता है, उसको अब उसकी रखवाली करनी है। उसको पता है अभी ये बड़े उत्साह के साथ आया है, बड़े जोश के साथ, और ये वचन इसके जीवन में कार्य करेगा, चलो इसको निराश करते हैं। और आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और आप बोला ओहो मैं तो अच्छे काम आया था, मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? आपको पता है क्यों हो गया? क्योंकि शैतान उस विश्वास को चुराना चाहता है, शैतान उस वचन को चुराना चाहता है, उस आशा को जो तुम्हारे अंदर वचन को सुनने से पैदा हुई है चुराना चाहता है, इसीलिए उसने ये काम कर दिया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो जब आप वचन में बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, चर्च आ रहे हो, और कुछ हल्का फुल्का कुछ होता है बुरा, तो चिंता मत करो, शैतान घबराया हुआ है और वो उस वचन से डर रहा है, इसीलिए कुछ कुछ करने की कोशिश करके तुम्हें निराश करना चाहता है। हालेलुया। हमेशा उसको डर लगता है तुम्हारे विश्वास से, उसको डर लगता है तुम्हारे वचन, अरे वचन बड़े ध्यान से सुना आज इसने, अब ये करेगा, ये चीज है। उसने क्या करना है? कुछ ऐसी चीज करनी है। आप कहोगे मैं तो चर्च गया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे मैं तो चर्च गया था, मेरी ये, समझ में आ रही है आपको? शैतान उस चीज को टारगेट करेगा जो आप लेके जा रहे हो, इसीलिए निराश नहीं होना। ध्यान रखो, जो आप लेके जा रहे हो वो एक दिन फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रभु चाहता है तुम अपने अंगीकार को थामे रखो। जो अंगीकार आप कलीसिया में करते हो उसको थामे रखो। जो वचन आपने सुना है और विश्वास किया, थामे रखो। जो भविष्यवाणियां आपके लिए हुई हैं उनको थामे रखो, क्योंकि शैतान तुम्हारे अंगीकार को खराब करने की कोशिश करेगा, तुम्हारे बीज को चुराने की कोशिश करेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने विश्वास की रखवाली कर। इसका मतलब रखवाली हम कब करते हैं? हाँ, जब हमें पता है कोई चुरा लेगा। हालेलुया। हम अपनी सबसे कीमती चीजें कहां रखते हैं? तिजोरी में। इसीलिए चोर किस चीज को चुराता है? कीमती चीजों को। तो आपका जो विश्वास है वो बहुत कीमती है। जो प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में बोया जाता है वो बहुत कीमती है, और शैतान उसे चुराना चाहता है। लेकिन प्रभु ने कहा तू उसकी रखवाली कर, क्योंकि यही अंगीकार, यही विश्वास, यही तेरे कन्फेशन तुझे आगे लेकर जाएंगे, तुझे ब्लेस करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ओह यस। प्रभु इब्राहिम के साथ चला। बाइबल में लिखा है पूरी जिंदगी परमेश्वर इब्राहिम से बातें करता रहा। इब्राहिम मुश्किलों से भी निकला, अकाल में से भी निकला, परेशानियां भी आई, लोगों ने उसको बहुत कुछ बोला भी। जब परमेश्वर ने कहा तेरा बेटा होगा और हुआ नहीं काफी साल, तो लोगों ने उसको बोलियां मारी, तू तो गलत चल पड़ा, तूने गलत डिसीजन लिया है। लेकिन इब्राहिम जानता था
कि उसका परमेश्वर सच्चा है। क्या आप जानते हो तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है? अगर उसने तुमसे वायदा किया है, वो कभी उस वायदे को पूरा किए बिना तुम्हें छोड़ेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम के साथ रहा। इब्राहिम के अंदर बहुत सारी कमियां थी, वो झूठ बोलता था कई बार, बहुत सारी चीजें थी, पर इसका ये मतलब नहीं था कि प्रभु ने उसको छोड़ दिया। प्रभु उसको करेक्ट करता था, और लेकिन परमेश्वर उसके साथ चलता था। पूरी जिंदगी प्रभु इब्राहिम के साथ चला। कैसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जो मनुष्य को बुलाता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ चलता है, उसकी मंजिल तक उसे पहुंचाता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर मैंने कभी नहीं सुना। परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया। जब यूसुफ छोटा बच्चा था, उसको एक दर्शन दिया प्रभु ने, और उस जब तक वो मंजिल उसको मिल नहीं गई, परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। मैं आपको बोल रही हूं, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने एक पोजीशन रखी है, एक वैकेंसी आपके लिए खाली है, जहां पे परमेश्वर आपको देखना चाहता है। और जब तक आप उस जगह पर आ ना जाए, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था ताकि वो सारी जातियों का मूल पिता बनाया जाए। हालेलुया। हो सकता है आपने परमेश्वर ने अपने बुलाए जाने को सोचो। हो सकता है तुम बीमार बुलाए गए हो सकता है तुम गरीब बुलाए गए हो सकता है तुम निर्बल हो सकता है तुम्हारा रिश्ता टूटा हुआ है, हो सकता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने तुम्हें बुलाया है ताकि वो चीजों को, उन कमियों को पूरा करे तुम्हारी जिंदगी में। हालेलुया। तो बुलाए जाने को सोचो, प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है। अब प्रभु के पास तुम्हारे लिए एक योजना है, तुम्हारे लिए एक प्लानिंग है, और उसके लिए परमेश्वर ने उस वैकेंसी को जो खाली है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए प्रभु ने रखी है, उसके लिए प्रभु तुम्हें तैयार करेगा। हालेलुया। हम सोचते क्यों प्रभु तुम्हें तैयार करेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को पुत्र देने से पहले उसके फेथ को चेक किया, उसको तैयार किया, उसको परमेश्वर ने, और एक टाइम आया जब 15 साल बाद परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। इब्राहिम, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर इब्राहिम से आमने सामने बातें करता था। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर फेथफुल है। जब उसने यूसुफ को बुलाया, बहुत सारी परेशानियां आई यूसुफ के जीवन में, लेकिन यूसुफ को पता था मेरा बुलाने वाला सच्चा है। अगर मुझे उसने बुलाया है, मुझे एक दर्शन दिया है, वो पूरा होगा अपने समय पर, यीशु मसीह के नाम से। और बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, उसने परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ा। बाइबल में लिखा है, वो एक घर में गुलाम बना, एक घर में नौकर की जिंदगी जी उसने। उसके बाद झूठे इल्जाम में जेल भी गया, पर उसने ये नहीं कहा कि प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है और हमें लगता है शायद प्रभु मेरे साथ ही नहीं है। नहीं, प्रभु उस समय पे, उस दुख में और अधिक आपके साथ होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको इसीलिए प्रभु ने हमें बाइबल दी ताकि हम सीख सके। जब वो जेल में था, क्या प्रभु उसके साथ नहीं था? जब वो उस गुलाम, बाइबल में लिखा है, यूसुफ जिस घर में वो नौकरी करता था, परमेश्वर ने यूसुफ के कारण उसके मालिक को इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी, उसका मालिक समझ गया कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है, और इसके कारण मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा जीवन सब आशीषित हुआ है। उसने, बाइबल में लिखा है, उसने यूसुफ पे इतना विश्वास किया, उसको अपने घर का मालिक बना दिया। अपनी पत्नी को छोड़ के हर चीज के ऊपर यूसुफ का अधिकार था। हालेलुया। वो एक गुलाम बन के गया, लेकिन गुलाम की जिंदगी नहीं जी उसने। वो जब जेल में गया, बाइबल में लिखा है, जेल में दरोगा का अनुग्रह उसके ऊपर था। जेल में उसने सारे कैदियों के ऊपर उसको हेड बना दिया।
आप चाहे कहीं भी रहे, प्रभु का अनुग्रह आपको, उसका फेवर मिलता रहेगा यदि आप उसके बुलाए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, और एक ही रात में जब टेस्ट पूरा हुआ, जब परमेश्वर का समय आया, एक ही रात में यूसुफ उस गुलाम, उस जेल, उस कैदी का जीवन छोड़ के उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए चिंता मत कीजिए कब, कैसे, कहां से, बस फेथफुल होके विश्वास के साथ चलते जाइए। प्रभु को पता है कब किसको क्या देना है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें चलने की जरूरत है इब्राहिम की तरह, हमें चलने की जरूरत है यूसुफ की तरह। हालेलुया। आपके डेस्टिनी हेल्पर जो आपको चाहिए वो आपको रास्ते में प्रभु दे देगा, आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने मंजिल रखी है आपके लिए, एक वैकेंसी रखी है जहां पे प्रभु ने आपको रखना है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, परमेश्वर किसी को रखता है आपकी लाइफ पे आपको अनॉइंट करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल को, बाइबल में लिखा है शमूएल के द्वारा जब दाऊद का अभिषेक हुआ, अब दाऊद को राजा होने के लिए चुन लिया गया था। अब राजा कैसे बनेगा? एक गडरिया, एक बकरी चलाने वाला व्यक्ति जो जंगलों में रहता था, वो राजा कैसे बनेगा? उसकी मंजिल तक वो कैसे पहुंचेगा? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसके हेल्पर को रिलीज किया, और राजा शाऊल का बेटा योनातन उसका हेल्पर बना, और उसने कहा ये कुर्सी जो मेरी है मैं नहीं लेता, और उसने रास्ता साफ किया दाऊद का, और दाऊद राजा बना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं रिलीज करती हूँ आपके हेल्पर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो आपकी मंजिल तक आपको लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहा था, क्रूस बहुत भारी था, और बाइबल में लिखा है पूरा लहू लुहान, क्योंकि यीशु उस शरीर में था उस समय पर, और उसकी मंजिल तक उसको पहुंचना था। बाइबल में लिखा है वहां पे शिमोन की रोनी नाम का एक व्यक्ति, जिसने यीशु के क्रूस को कुछ दूर तक उठा के उसकी मदद की और उसको उसकी मंजिल तक लेके गया। मैं आपको बोल रही हूं, आपके लिए परमेश्वर ने आपका हेल्पर तैयार किया है जो आपकी मदद करेगा आपको उस मंजिल तक ले जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पर आपको प्रभु के साथ प्रभु की इच्छा में बढ़ते जाना है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान डरता है जब आप वचन सुनते हो, उसको पता है अब ये सुना है, अब ये वचन पे चलेगा, और जब ये वचन पे चलेगा इसकी जिंदगी में कुछ असंभव नहीं होगा। वो वैकेंसी जो प्रभु ने इसके लिए रखी है वहां पर ये जाके बैठ जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब आप अनॉइंटिंग के साथ चलते हैं, बाइबल में लिखा है जब शाऊल के गदहे खो गए, क्या फर्क है एक अनॉइंटिंग के साथ चलना और विदाउट अनॉइंटिंग चलना? जमीन आसमान का फर्क है उस चीज में। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ चीजें। जब आप अभिषेक के साथ चलते हो, जब आप अपनी ठहराई हुई जगह पर होते हो, बाइबल में लिखा है जब शाऊल के गदहे खो गए और उसके पिता ने बोला कि जाओ ढूंढ के लाओ, बाइबल में लिखा है वो अपने सेवक के साथ ढूंढने गया उन्हें, और जब उसकी गद्दियां उसको मिली नहीं,
तब उसे पता चला कि यहां पर एक प्रभु का दास रहता है, एक नबी रहता है, और उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो हमारी खोई हुई गद्दियों को बता सके कि वो कहां है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और वैसे ही बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तुम अपनी लाइफ में अगर बैंक से पैसे निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? आप बैंक में जाएं, बैंक में से पैसे निकालने हैं, क्या करना होगा? उससे पहले, पैसे निकालने से पहले क्या करना होगा? पैसे डालने पड़ेंगे, डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। हालेलुया। आप भली बातों को चाहते हैं हमारे जीवन में आए, लेकिन क्या पहले आपने वो विश्वास स्टोर किया है? क्या आपने वचन को डिपॉजिट करवाया है अपने जीवन में? क्या सही अंगीकार को डिपॉजिट करवाया है? हालेलुया। बैंक में पैसे निकालने से पहले हमें उससे पहले उनको डालना पड़ता है। इसी तरह एक मनुष्य को अपने जीवन में अगर हमें फेथ के वो मिरेकल्स चाहिए तो फेथ हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे भले भंडार में प्रभु का वचन होना चाहिए, तभी हम उन चीजों को जो हमने ली है निकाल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अभिषेक तुम्हारी जिंदगियों में बहुत कुछ कर सकता है, और आज आप उस अभिषेक को लेंगे यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा है, अभिषेक तुम्हें बनाता है। हालेलुया। वो तुम्हें बुलाता है और तुम्हें कमांड करता है जो उसने बनाना है तुम्हें। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? जब शाऊल शमूएल के पास आया, वो नहीं जानता था उसकी मंजिल क्या है, वो नहीं जानता था उसको करना क्या है, वो नहीं जानता था क्या होगा उसकी लाइफ में। लेकिन जब उस अनॉइंटिंग के पास आया, उसे उस अनॉइंटिंग ने बनाया। दूसरी चीज, जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में तुम खो चुके होते हो, अभिषेक वो चीजों को वापस लेकर आता है तुम्हारी जिंदगी में। हालेलुया। तुम्हारी खोई हुई ब्लेसिंग वो अनॉइंटिंग वापस लेकर आती है यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा करियर, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी जॉब, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, हर वो चीज, हर वो ब्लेसिंग जो तुम खो चुके हो, अभिषेक उसे वापस लेके आता है तुम्हारी लाइफ में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, उसकी गद्दियां खो गई थी, वो उसकी आशीष थी। जब वो अनॉइंटिंग के पास आया, हालेलुया, शमूएल परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। आज जब आप इस जगह पर आए हो, आपने अपनी खोई हुई चीजों को पाया, खोई हुई हेल्थ को पाया, खोई हुई शांति को पाया, खोए हुए टूटे हुए रिश्तों को पाया, अपनी आशीष को, अपनी बरकतों को आपने पाया। हालेलुया। पाशा जी, बहन बता रहे हैं कि 10 सालों से इनकी पूरे शरीर में असहनीय दर्द होता था। दवाइयां खाते थे पर कोई आराम नहीं पड़ता था। जब ये आज आए तो दर्द के साथ आए थे। जैसे अनॉइंटिंग शॉल के साथ प्रार्थना हुई, ये बता रहे उसी समय 10 साल का पूरा दर्द जा चुका है। ये अपने आप को हल्का 10 साल से था, 10 साल से दर्द था। 10 साल से दर्द थी। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ की हूँ। छत्तीसगढ़ से आए हैं और 10 साल से दर्द था आपको। अभी दर्द चला गया, प्रार्थना के बाद दर्द चला गया। तारीफ करो परमेश्वर। इधर आओ। क्या नहीं कर पाते थे? क्या नहीं, काम नहीं होता था? पैर अकड़ जाते थे, हाथ सूज जाते थे। खड़े। छत्तीसगढ़ से आई है बहन और 10 साल से
बोले हाथ पैर सूज जाते थे, मुड़ जाते थे, काम नहीं होता था, लेकिन आज अभी पूरा दर्द चला गया। And now दर्द चला गया। the pain has completely छत्तीसगढ़ से आयो, She's come from Chhattisgarh. हाथ उठाओ। In the name of Jesus, touch Holy Spirit. Touch. Mighty name of Jesus.